अब बात करते हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन की, जहां 2025 में केतु गोचर कर रहा है सिंह राशि यानी आप ही के सप्तम भाव में। कभी कभी सबसे गहरे रिश्ते वो होते हैं जो हमें खुद से दूर नहीं बल्कि खुद तक वापस ले आते हैं। और जब केतु रिश्तों के घर में आता है तो हमें सिखाता है कि अटैचमेंट और कनेक्शन दो अलग बातें हैं। देखिए, सप्तम भाव मैरिज, पार्टनरशिप, कमिटमेंट और पब्लिक इमेज का है। और 2025 में केतु आपके जैसे सप्तम भाव में ही है, यानी रिलेशनशिप आपके लिए सबसे बड़ा कार्मिक फोकस बनेगा इस साल। ये वो समय है जब आपको आपके रोमांटिक और बिजनेस पार्टनरशिप्स को बिल्कुल नए नजरिए से देखना होगा। देखिए, केतु डिटैचमेंट लाता है, यानी आप इमोशनली विड्रॉल महसूस कर सकते, भले ही रिलेशनशिप चल रहा हो। मैरिड लोग आप महसूस कर सकते हैं कि आपके स्पाउस से ना जो भावनात्मक दूरी है ना वो बढ़ रही है। बात बात पर गलतफहमियां, कम्युनिकेशन गैप्स और समझ की कमी सामने आ सकती है। देखिए, ये रिश्ता टूटने का समय नहीं बल्कि टेस्टिंग फेज है। केतु आपको दिखाएगा कि आपने ये रिश्ता पास कर्मा के कारण चुना है और अब वक्त है उस कर्मा को समझने, फेस करने और रिलीज करने का। देखिए, ये समय है ना अटेंशन मांगता है, यानी कि केतु की नेचर ही होती है कि आप अपने ऐसे लोगों की ओर खींच सकते हैं जो अनकन्वेंशनल हो, इमोशनली अनअवेलेबल हो या स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ना इंटेंस हो। आप किसी ऐसे पर्सन से जुड़ सकते हैं जो एक मोमेंट में बहुत क्लोज लगेगा लेकिन अगले ही मोमेंट में दूर हो जाएगा। ये सोल कनेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हर सोल कनेक्शन साथ रहने के लिए नहीं होता, कुछ कनेक्शन सिर्फ सिखाने के लिए होते हैं। देखिए, अगर इस टाइम पर हम बिजनेस पार्टनर्स और पब्लिक लाइफ की बात करें तो बिजनेस डील्स या कोलैबोरेशंस में इस समय बहुत सतर्क रहना होगा। आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो दिखने में ना बहुत ज्यादा विजनरी हो लेकिन क्लैरिटी ना हो। ट्रस्ट इश्यूज और कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड मैटर्स उभर सकते हैं। देखिए, पब्लिक लाइफ भी ना थोड़ी कंफ्यूजिंग रह सकती है। लोग आपके इंटेंशंस को मिस रीड कर सकते हैं। ये ट्रांजिट आपको सिखाएगा कि लोगों की अप्रूवल आपकी पहचान नहीं है। और इस टाइम पर अगर हम इनर डिटैचमेंट और इमोशनल एवोल्यूशन की बात करें तो केतु आपको सिखाएगा कि जो को डिपेंडेंसी है ना वो क्या होती है और कैसे उससे आजाद होना चाहिए। अगर आप किसी टॉक्सिक पैटर्न में फंसे हैं तो अब समय है उस साइकिल को ब्रेक करने का। देखिए, सेल्फ लव और इनर क्लैरिटी ही इस ट्रांजिट की है। लेकिन इस टाइम पर ना चैलेंजेस भी बहुत आएंगे, जैसे इमोशनल डिस्कनेक्शन। इस टाइम पर कंफ्यूजन मैरिज में हो सकती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में फॉल्स स्पिरिचुअल ईगो या आई डोंट नीड एनीवन एटीट्यूड भी आएगा। और डिले और डिटैचमेंट आप महसूस कर सकते बिजनेस पार्टनरशिप में। रेमेडी की बात करें, देखिए, हर गुरुवार ओम केतुवे नमः का 108 बार जाप करें और हर शुक्रवार किसी एल्डरली कपल को ना भोजन या सफेद वस्त्र का दान। अपने स्पाउस या पार्टनर से ना जजमेंट के बिना वीकली हार्ट टू हार्ट बात करें। रोज क्वार्ट्ज या मून स्टोन क्रिस्टल धारण करें इमोशनल बैलेंस के लिए। और अगर स्पिरिचुअली इस चीज को समझे तो रिश्तों का मकसद सिर्फ साथ रहना नहीं होता बल्कि एक दूसरे के जरिए खुद को समझना भी होता है। और केतु यहाँ आपको यही सिखा रहा है कि सेल्फ कनेक्शन के लिए बिना कोई भी कनेक्शन फुलफिल नहीं हो सकता। तो कुंभ राशि वालों के लिए ना केतु का ये सप्तम भाव का जो ट्रांजिट है रिश्तों की जो डेफिनेशन को पूरी तरह बदल सकता है। इस दौरान अगर आपने समझदारी या इंट्रोस्पेक्शन से काम लिया तो ये फेज आपके लिए बहुत डीप इमोशन एवेल्युएशन का दरवाजा खोल सकता है।